नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर में। यहाँ पर हम लोग राजस्थान पटवारी से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस होगा वो कवर कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम मैथ्स के सिलेबस की बात की जाए तो वहाँ पर कई सारे टॉपिक आपने देखे होंगे, तो उन टॉपिक्स में से हम लोग आज एक टॉपिक को लेंगे जो कि लगभग कई बार पूछा गया है। यहाँ पर हम लोग टॉपिक लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो देखिए, इसके सिलेबस की अगर बात करें हम लोग पटवारी एग्जाम को देखते हुए, तो लास्ट ईयर के जितने भी पेपर आए हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन इसके जरूर आ रहे हैं। तो ये चीज जो है कि जो फिक्स हमें नंबर दिला सकती है तो वो हमें पहले कवर करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, हाइट एंड डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो इसके क्वेश्चन लगभग इजी मोड के ही यहाँ पर पूछे जाते हैं। इजी होते हैं या फिर मीडियम लेवल आएगा, हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर सारी तैयारी करा दी जाएगी ताकि आपको वहां पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे विद इन 2 to 3 सेकेंड आप एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे इसके, जो कि हमारा टॉपिक होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों शुरुआत करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। तो सबसे पहले हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिकली जो भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे, वो एग्जाम में जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए वो हमारे डिपेंड होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पर। राइट एंगल ट्राइंगल पर, तो राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम लोग बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल बेसिकली दोस्तों क्या होता है, यहां पर कोई भी ट्राइंगल होगा, इस ट्राइंगल में कोई एक एंगल हमारा कितना होगा 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। मान लीजिए ये ABC ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया, तो इसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। हिंदी में अगर बात करें तो इसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहीं पर अगर बात करते हैं हम लोग थीटा की, तो कोई भी एंगल, चाहे आप ये वाला थीटा मान लीजिए चाहे आप ये वाला थीटा मान लीजिए, उसके विद रिस्पेक्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम थीटा मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं, कुछ भी मानिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए, तो जो भी यहाँ पर मानेंगे उसके रिस्पेक्ट में हम लोग सारी की सारी वैल्यूज निकालते हैं। अगर थीटा ये है तो हम लोग थीटा के सामने की भुजा को लंब यानी कि परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर थीटा के साथ वाली जो छोटी भुजा होगी उसको आधार यानी कि बेस बोलते हैं। और वहीं अगर थीटा के साथ में जो सबसे बड़ी भुजा होगी त्रिभुज की, वो हमारी कर्ण हाइपोटेनस बोली जाती है। अब सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के, वो भी हमारे राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड है। तो राइट एंगल ट्राइंगल पर किस टाइप से हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले सीखते हैं वो ट्रिक जिसके द्वारा आपके क्वेश्चंस के आंसर 2 से 3 सेकंड के अंतर्गत आएंगे। चाहे वो क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो, कैसा भी हो, सारे के सारे क्वेश्चंस में हमेशा यही ट्रिक आपकी फॉलो होगी। यहाँ पर आपको 2 ट्रिक दी जाएंगी जिसके द्वारा लगभग आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों बात करते हैं तो ट्राइंगल में हमने बेसिकली देखा जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में, तो उसमें ट्राइंगल या तो हमारे पास 30 का दिया होता है, 60 का दिया होता है और 90 का। एक ये पेयर हमें देखने को मिलता है, दूसरा पेयर हमें मिलता है 45, 45 एंड 90 का। तो बेसिकली हमें इन्हीं 2 पेयर के ऊपर वर्कआउट करना है कि इन 2 पेयर की अगर वैल्यूज हमें सही से याद हो जाए, सही से तरीका पता चल जाए, तो हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन इनकी वैल्यूज के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है और ये एंगल हमारा 90 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 2 फार्मूलों की, जो कि होगा 30, 60, 90 पर, और एक हमारा होगा 45, 45, 90 पर। जैसे कि ये ट्राइंगल दिया गया, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, एक 45 एंगल है, तो ये वाला भी हमारा 45 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ भी 90, 30, 150 और ये पूरा हो जाएगा 120 और 60, 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर हम लोग ट्रिक जो फॉलो करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस में, वो हमारी होगी 30, 60, 90 डिग्री, दूसरी होगी हमारी 45, 45, 90 डिग्री। यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 30 के सामने की भुजा को लेंगे 1, 60 के सामने की भुजा को लेंगे √3 और 90 के सामने की भुजा को लेंगे 2। तो हमारा जो रेशियोज आएंगे वो होंगे 1, √3 एंड 2।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए किसी ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं, किसी भी ट्राइंगल की अगर हम बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, कोई एक ट्राइंगल ले लेते हैं। हम लोग जानते हैं जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा उतनी ही बड़ी होगी। जैसे कि आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 हो गया हमारा, एक एंगल 30 हो गया, एक एंगल हमारा 60 हो गया। तो जितना बड़ा कोण होगा उतनी ही बड़ी भुजा होगी। यानी कि अगर रिस्पेक्ट की बात की जाए तो 30 सबसे छोटी, यानी कि 30 के सामने की भुजा सबसे छोटी जिसे 1 मानेंगे हम लोग। 60 के सामने की भुजा उससे बड़ी जिसे हम √3 मानेंगे, क्योंकि √3 की वैल्यू लगभग 1.732 के आसपास होती है। ऐसे ही 90 सबसे बड़ा एंगल, तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी इसकी, इसे हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो रेशियोज हैं ये हमारे काम आने वाले हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इन रेशियोज के दम पर हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर 45, 45, 90 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग रेशियो लेते हैं 1:1:√2 का। यानी कि अगर कोई ट्राइंगल ऐसा होगा जिसमें एक एंगल हमारा 90 होगा, दूसरा हमारा 45, तीसरा भी हमारा 45, तो इस केस में हम लोग 45 के सामने की भुजा अगर 1 मानी है तो यहाँ भी 45 के सामने की भुजा 1 मानेंगे और 90 के सामने की भुजा √2 मानेंगे। तो ये दो ट्रिक आप लोग नोट कीजिए, क्योंकि इन दो ट्रिक के दम पर ही हम लोग सारे के सारे हाइट एंड डिस्टेंस के चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए सारे के सारे इन दो ट्रिक के माध्यम से किए जा सकते हैं। तो आप लोग पहले ये नोट डाउन कीजिए।